नमस्कार, मैं हूं पपे डामोर। आज हमारे साथ आदिवासी एकता परिषद के प्रांतीय महासचिव डामोर साहब जुड़ गए हैं। आज हम झाबुआ जिले की शिक्षा की स्थिति को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपको झाबुआ जिले में जो शिक्षा की स्थिति कैसी लग रही? आपने बहुत बढ़िया और अच्छा सवाल किया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन हमारे झाबुआ ज़िले में शिक्षा के संबंध में इतनी बदहाली है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। आज हमारे झाबुआ ज़िले में चाहे जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे जो शिक्षक है, स्टाफ है, जो पढ़ाने वाला है, मुझे लगता है कि हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं। वो यदि 4 घंटे 5 घंटे ईमानदारी से हमारे जो सुदूर इलाकों में बहुल क्षेत्र आदिवासी दूर दूर दराज में स्कूल है, वहाँ पे जाकर अपने ईमानदारी से 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ाएं, तो हमारे इस समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक है, और शिक्षा ऐसी शिक्षा है वो किसी भी पद पे अग्रसर करती है। यदि हमारे शिक्षक ऐसी देन है जो माता पिता के बाद में जो बच्चों को सही रास्ता देने वाले हैं, वो शिक्षक है। यदि शिक्षक ही अपने काम से चोरी करेंगे, अपने काम से दूरियां बनाएंगे, तो जो आने वाला जो बच्चा है, जो पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक और दूसरा सवाल है। देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है और आज भी ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है, कई स्कूलों के भवन एकदम जर्जर अवस्था में है। कई शिक्षक टाट लगा के ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूलों भवनों की बहुत इसे गंभीर स्थिति है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर आपने सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झालावाड़ राजस्थान में पिपलोदी गांव का घटना आपने कल परसों ही सुनी है, जिसमें 7 बच्चे, मासूम बच्चे मर गए। उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और उससे सबक लेना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में भी, कि हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, बहुल जिलों में, मैं कहता हूं कि झाबुआ जिला, मेघनगर, रतलाम जिला और अलीराजपुर जिला और बड़वानी, ऐसे कई जिले हैं जहां पर हमारे जो शिक्षा का जो मंदिर है, जिसको हम कहते हैं वो स्कूल है, वो स्कूल जर्जर की अवस्था में पड़े हुए, कभी भी हादसा हो सकता है, गिर सकते हैं। और हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, उन्होंने कई बार लिखित में शिक्षा विभाग को दे दिया, कलेक्टर को दे दिया, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। उसके बाद भी जो जर्जर भवन है उसकी मरम्मत नहीं हो रहे, वो भवन नए तरीके से नहीं बन रहे, जो आने वाले समय में पिपलोदी जैसी घटना होने की संभावना है। मुझे लगता है कि ऐसी घटना फिर झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में, रतलाम जिले में होने वाली है, तब जाके सरकार जागेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं मेरे इस संदेश के माध्यम से सरकार को जगाना चाहता हूं कि जहां जहां इस क्षेत्र में और कई ब्लॉकों में, कई आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे भवन पड़े हैं कि जो आज गिर जाए, कल गिर जाए, छत टपक रही है, पानी गिर रहा है, दीवारें गिर रही है, ऐसी हालत में हमारे बच्चों को जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जा रहा है। कई स्कूलें ऐसी भी है, ग्रामीण अंचलों में हम घूमते रहते हैं तो कई स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद नहीं रहता है, कुछ अपने लोग भी है, आदिवासी लोग भी शिक्षक है, वो कई शिक्षक मिलते ही नहीं, स्कूलें आज तक बन रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमारे समाज को, हमारे बच्चों को धोखा दे रहे हो। आप ईमानदारी से, मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से 2 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे हमारे बच्चों को पढ़ाएं, उनको सही दिशा और सही शिक्षा मिलेगी और आने वाले समय में वो बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैं मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से निवेदन करूंगा कि आप जितना भी कर सकते हैं वो ईमानदारी से हमारे बच्चों को पढ़ाएं। मैं यही निवेदन करूंगा। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमको आपके खिलाफ और कुछ बोलना पड़े। इससे पहले आप अपनी शिक्षा के संबंधित अपने व्यवहार सुधारें और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, यही निवेदन। आप किसको जिम्मेदार ठहराते उसमें? जो जर्जर अवस्था में है वो सरकार को और वहाँ के स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरपंच सचिव की है, और उसके अलावा गांव का तड़वी पटेल है
उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको सर्वे करके रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में इस तरीके का जो भवन है वो जर्जर हो रहा है और उसको सुधारने का पूरा प्रयास करें। और जो हमारे जो शिक्षक कभी नहीं जाते हैं तो उनको कहीं सरकार ने पढ़ने के अलावा कहीं इतने काम फालतू के दे रखे हैं जो नहीं देना चाहिए। शिक्षा का ही कार्य करे, बच्चों को पढ़ाने का काम करे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सरकार ने इतने काम शिक्षकों को थोप दिया है कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते हैं और लगातार झाबुआ कोई जा रहा है, मेघनगर जा रहा है, थांदला जा रहा है, इस तरीके से वहाँ पे बच्चों तक शिक्षा स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। ये सरकार की गलती है, सरकार ने इस तरीके के काम थोप रखे उनको ऊपर जबरदस्ती के। ठीक है, ये हमारे साथ डॉक्टर कमल सिंह डामोर साहब थे। फिलहाल खबर इतनी ही, आगे खबरों के लिए हमारे साथ बना रहे।